Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our first lecture on MS Excel और इसके अंदर हम क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है एक्सेल वो आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और आपको थोड़ा सा आइडिया दिया जाए कि MS Excel बेसिकली है क्या। तो MS Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने डाटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं और रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंज करने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने डाटा में से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई फंक्शन नहीं अवेलेबल तो हम खुद से फार्मूलाज को भी बना सकते हैं और उसको भी अपने डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन मैनिपुलेट बोथ टाइप ऑफ डाटा, टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिकल डाटा। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसके एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स कंपोनेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी हैव टू मेन थिंग्स जो कि बार बार आपके सामने डिस्कस की जाएंगी तो आपको उनका डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट इज़ वर्कबुक एंड वर्कशीट। एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक वर्कबुक ओपन होती है और जो हमें नज़र आ रहा होता है, जैसे राइट नाउ यू आर वॉचिंग अ स्प्रेडशीट, ये आपको एक स्प्रेडशीट नज़र आ रही है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि शीट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। एक वर्कबुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा शीट्स अवेलेबल होती हैं और जब आप एक किसी भी एक्सेल फाइल को सेव करते हैं तो वो भी वर्कबुक फॉर्म के अंदर सेव हो। तो अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। गॉट इट। इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट शीट्स हैं, हम शीट्स को डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको मूव और कॉपी वगैरह किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके कलर्स को भी चेंज किया जा सकता है। लेट्स सपोज इफ यू आर अ टीचर तो आप इसको अपनी किसी क्लास के नाम से भी रख सकते हैं। लेट्स से हम इसको रीनेम करते हैं और रीनेम हम कर देते हैं इसको एज ए क्लास 10th। ठीक है। इसके साथ साथ हम इसको कलर भी कर सकते हैं। लाइक हम टैब कलर्स के अंदर जाकर इसको मैंने रेड कर दिया। जैसे शीट 2 को मैं अगर फर्स्ट ईयर करना चाहूँ तो ये आ जाएगी मेरे पास क्लास 11th और इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक ग्रीन। तो नाउ एज यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देयर नेम्स आर चेंज्ड एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स। तो कलर्स और नाम दोनों की मदद से हम अपने डाटा को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट शीट्स के अंदर। मूविंग ऑनवर्ड, यहाँ पर जो हमारे पास नज़र आ रहा है लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि मैं न्यू फाइल्स यहाँ से ओपन की जा सकती हैं। ऑलरेडी जो हमारे पास फाइल्स हैं उनको यहाँ से ओपन किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। प्रिंट की ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रिपेयर, सेंड और इसी तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये जो रिसेंटली हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल किए हैं। MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर वाला एरिया आपको नजर आ रहा है जिस जहां पर हम मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर जो भी आपका फाइल का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। अभी तक ये फाइल मैंने सेव नहीं की किसी नाम से तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है। इसको मैं नाम सेव करूंगा और अगर मैं नाम चेंज नहीं करता बुक 1 से सेव हो जाएगी और फिर वो नेक्स्ट फाइल को बुक 2, बुक 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो राइट कॉर्नर के अंदर मेरे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन अवेलेबल है और यहाँ पर ये जो एरिया मेरे पास नजर आ रहा है दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। मैं इनको जूम इन कर लेता हूँ सो दैट यू कैन सी देम प्रॉपर्ली। जी, तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है ये जो ऑप्शन नजर आ रही है आपको, ये बटन जो नजर आ रहे हैं, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार जिसके अंदर ये सेव का बटन है, अनडू, रीडू का बटन है और ये एक ड्रॉप डाउन एरो है। अगर हम ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं क्विक एक्सेस टूल बार के लिहाज से। मैं इसके अंदर न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट वगैरह को भी ऐड कर सकता हूँ। जिनके साथ टिक है वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एडेड है। और अगर कोई ऐसी कमांड जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार में, क्योंकि इसके नाम से ही नजर आ रहा है कि ऐसी चीज जो हमने बार बार इस्तेमाल करनी है उसको हमें काफी क्विक एक्सेस चाहिए, वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं मोर कमांड में जाकर
और हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये अबव द रिबन नजर आ रहा है, अगर मैं ये बिलो द रिबन, शो बिलो द रिबन, इस पे क्लिक करता हूं तो नाउ यू कैन सी कि ये मेरे पास जो एरिया था इसके नीचे यहां पर मेरे पास नजर आना शुरू हो गया है। बाय डिफॉल्ट भी ये यहीं पर होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम कहते हैं रिबन। ये मेरे पास एक रिबन है और ये होम रिबन मेरे पास ओपन है, और ये डिफरेंट रिबन टैग्स है। यहाँ पर होम अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। इंसर्ट है मेरे पास, नाम से जाहिर हो रहा है कि जो जो चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं शीट के अंदर वो यहाँ पर होंगी। पेज लेआउट के अंदर हम पेज से रिलेटेड तमाम बटन्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड और व्यू से रिलेटेड। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिबन टैब्स अवेलेबल है। उसके बाद ये अगर आप देखते हैं तो ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये कहलाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल होता है, जैसे राइट नाउ वी हैव सेलेक्टेड A1, तो वो उसका नाम यहां पर आता है। इसको एड्रेस भी कहते हैं और रेफरेंस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है f(x), इंसर्ट फंक्शन के ऑप्शन के साथ यहां पे नजर आ रहा है। और ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है सारा, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। तो जो भी सेल हमारा सिलेक्टेड है उसके अंदर जो वैल्यू होगी, इफ इट इज जस्ट अ वैल्यू, तो वो यहाँ पर f(x) में नजर आती रहेगी। और अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं इस सेल के ऊपर, तो उसका आंसर सेल इस सेल में नजर आएगा, और वो फॉर्मूला कि जिसको रिजॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई है वो हमारी फॉर्मूला बार में नजर आती है। जी, हमारे पास जो स्प्रेडशीट है, ये सारी की सारी स्प्रेडशीट, इसके अंदर कॉलम्स और रोज है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये बी कॉलम बी को सिलेक्ट किया है और इसका कॉलम हेडर है बी, ये पूरे कॉलम का हेडर है। सी एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा, और ये जी के बाद डबल के अंदर हो जाएगा, फिर ट्रिपल के अंदर हो जाएगा, और ये काफी ज्यादा है हमारे पास। यहाँ पर आप साइड के ऊपर देख भी रहे हैं कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, इतनी रोज अवेलेबल हैं और इतने कॉलम्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट जी, तो ये हमारे पास रोज को भी हम पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी रो सिलेक्टेड है। रोज आर रिप्रेजेंटेड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to so on, and columns are represented with alphabets. Now if we move to the bottom of this screen, तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एरिया नजर आता है, यहाँ तो शीट टैग्स है हमारे पास, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। और ये वाला जो बटन है, इफ यू वांट टू हैव मोर देन 3 शीट्स, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर हम और शीट्स ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन इट, तो हमारे पास शीट 4 आ जाती है, इसी तरीके से शीट 5, और ये चलता जाएगा। और अगर आप इस तरफ आते हैं, अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो यू कैन सी कि अब ये मेरे पास काफी बड़ा नजर आने लग गया है, और अगर मैं जूम आउट करूंगा तो ये छोटा होता जाता है। राइट, और ये मेरे पास कुछ व्यू के बटन्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास स्क्रॉल बार है। जब मैं अब मेरा डाटा यहाँ पर रोज कॉलम्स के अंदर आगे चला जाएगा, जो एक स्क्रीन के ऊपर पूरा फिट नहीं होता, तो देन आई कैन वॉच इट विद द हेल्प ऑफ द स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और इसी तरह मेरे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये है जी मेरी होल स्क्रीन। इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। तो वी कैन स्लाइड दिस सिंपली टू जूम इन, जूम आउट एंड जूम इन। ठीक है, और ये हमारे पास व्यू बटन्स अवेलेबल है। हमारे पास जो सबसे कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो किया जाएगा सेल। तो सेल बेसिकली इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। तो एज यू कैन सी कि यहाँ से D हाईलाइटेड है और यहाँ से 5 हाईलाइटेड है, क्योंकि ये हमारे पास D कॉलम था और 5th रो थी। D कॉलम था और 5th रो के ऊपर इंटरसेक्शन कर रहा है ये सेल, और इसका एड्रेस जो है वो D5 से ये इसका रेफरेंस भी कहलाता है। वो नेम बॉक्स के अंदर नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसको हम सेल कहेंगे। जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है। इसी तरीके से हम एक से ज्यादा सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से C5 से लेकर I11 तक को सिलेक्ट कर लिया है, और इसको कहते हैं सेल रेंज। ये कहलाएगी सेल रेंज। ऑलराइट जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू एंटर डाटा इन एन एक्सेल शीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।